बच्चों, Huggins rule is a very important concept to calculate the covalent character in an ionic compound. Therefore, let us understand this Huggins rule in 10 sentences. So, see, when a cation approaches an anion, the positive charge of the cation attracts the electron cloud of the anion towards itself. Let this be the cation and this is the anion. Here the plus charge represents the cationic charge and minus represents the anionic charge. So when a cation approaches this anion, क्या होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, anion का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो खींचता है अपनी तरफ. सेकेंड पॉइंट, एट द सेम टाइम क्या होता है कि cation also repels the positive charged nucleus of anion. See, this is the nucleus for example anion का. तो cation क्या करता है, cation का तो पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है. वो anion का न्यूक्लियस को रिपेल करता है. सो ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट, एक इफेक्ट हो गया, यहाँ पे cation इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है और एट द सेम टाइम उसका न्यूक्लियस को रिपेल करता है. तो क्या हो गया कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन गेट्स इलांगेटेड टुवर्ड्स द कैटायन. दैट मीन्स जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये खींचा चला आता है कैटायन की तरफ. सो दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ द एनायन बाय द कैटायन. ये जो खींच के आ जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, न्यूक्लियस दूर चला जाता है रिपल्सन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो खींच के आ जाता है कैटायन की तरफ, इसको बोलते हैं क्या, पोलराइजेशन. That means the ability of cation to polarize a nearby anion is called polarization power of cation. यहाँ पे जो cation क्या किया कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच दिया और ये इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड cation की तरफ इलांगेट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ये जो एबिलिटी, cation का जो एबिलिटी होता है खींचने का एबिलिटी, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन पावर ऑफ द cation. एट द सेम टाइम एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचा चलाता है कैटायन की तरफ, दिस एबिलिटी, एनायन का ये एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं. तो खींचने की एबिलिटी को पोलराइजिंग पावर, और जो खींचा चलाता है कैटायन की तरफ वो एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी. ना पोलराइजेशन ऑफ एनायन कॉजेस सम शेयरिंग. ये हम पे जो पोलराइजेशन हुआ एनायन का, ये क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा कैटायन की तरफ आ गया, दैट मीन्स एनायन का कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन क्या कर रहा है, यहाँ पे शेयर कर रहा है. तो शेयरिंग एबिलिटी आ गया, मीन्स शेयरिंग कहाँ पे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड पे होता है. देयरफॉर दिस इंट्रोड्यूसेस कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए आयनिक कंपाउंड. देयरफॉर मोर द पोलराइजेशन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. जितना पोलराइज होगा, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्मेशन होगा कैटायन की तरफ एनायन का, उतना ही आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा. सो ऑन दिस बेसिस Huggins हैज गिवन सम 4 रूल्स. द फर्स्ट वन इज, ये पोलराइजेशन क्या होता है कि कैटायन साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो जब कैटायन का साइज बड़ा होता है तो उसका पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है, और कैटायन का साइज जब छोटा होता है उसका पोलराइजेशन पावर बढ़ जाता है, क्योंकि ड्यू टू चार्ज डेंसिटी. जब कैटायन छोटा होता है उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है. जैसे हम एक बल्ब छोटे रूम में जलाते हैं तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा रोशनी दे रहा है, मगर वही सेम बल्ब जब बड़े रूम में लगाते हैं तो हमको लगता है कि कितना रोशनी कितना कम हो गया, जबकि बल्ब वही सेम बल्ब हम लोग यूज कर रहे हैं और बल्ब वही रोशनी दे रहा है, मगर रूम के साइज के हिसाब से हमको लगता है रोशनी बढ़ गया या रोशनी घट गया. वैसे ही कैटायन का साइज जब बढ़ जाता है, चार्ज डेंसिटी कम हो जाता है, एज ए रिजल्ट इसका खींचने का पावर कम हो जाता है, तो पोलराइजेशन कम हो जाता है. देयरफॉर यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड. यहाँ पे कैटायन, यहाँ पे एनायन तो सबका सेम है, क्लोराइड है, और कैटायन इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ग्रुप 2 मेटल्स. तो यहाँ पे बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, तो इसका खींचने की पावर बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, क्लोराइड का. एज ए रिजल्ट इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रह जाता है, तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा. और बेरियम का साइज सबसे बड़ा है, तो इसका चार्ज डेंसिटी बहुत कम रहेगा, तो ये थोड़ा बहुत कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को. एज ए रिजल्ट यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा.
नेक्स्ट देखेंगे एनायन का साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, एज ए रिजल्ट कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना भी ज्यादा होगा। तो एनायन का साइज जब बड़ा होता है क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को न्यूक्लियस पकड़ के नहीं रख पाता है, एज ए रिजल्ट वो इजीली कैटायन की तरफ खींच के आ जाता है। देयरफॉर एनायन जितना बड़ा होगा उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा और एज ए रिजल्ट उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। तो आयोडीन सबसे बड़ा है तो इसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। देयरफॉर जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, एज ए रिजल्ट आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखते हैं पोलराइजेशन और किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, ऑन चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा या एनायन का भी चार्ज जितना ज्यादा होगा, उनके बीच अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। एज ए रिजल्ट पोलराइजेशन उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पोलराइज करेगा एनायन को, एनायन का चार्ज होगा ज्यादा होगा तो एनायन भी ज्यादा पोलराइज होगा। एज ए रिजल्ट पोलराइजेशन ये दोनों केस में ज्यादा ही होगा। देयरफॉर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे कैटायन का साइज क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ता जा रहा है। Na का प्लस होता है, Mg का 2+ होता है, Al का 3+ होता है और सिलिकॉन का 4+ होता है। तो चार्ज सबसे ज्यादा हो गया सिलिकॉन का, तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा सिलिकॉन का। एज ए रिजल्ट ये ज्यादा कोवेलेंट होगा, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। सो आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट से राइट को जाने से डिक्रीज हो जाता है। चलो इस यहां तक आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैटायन सेम है और एनायन डिफरेंट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 3-, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2-, फ्लोराइड का 1-। तो जितना ज्यादा हम लोग देखे थे एनायन का चार्ज के साथ भी पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी नाइट्राइड आयन का होगा, एज ए रिजल्ट आयनिक कैरेक्टर सबसे इसका कम होगा और इसमें इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। देयरफॉर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद देखो लास्ट देखते हैं, लास्ट रूल, ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। कैटायन में यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा आउटर मोस्ट में तो उसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम होगा। 18+2 हो रहा है तो उससे थोड़ा ज्यादा होगा और 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे ज्यादा रहेगा पोलराइजिंग पावर। अच्छा, तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड में जैसे इसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम है कॉपर से, तो ये मोर आयनिक हो गया सोडियम क्लोराइड कंपेयर टू क्यूप्रस क्लोराइड। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट फाजन्स रूल। दिस विल हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग और इन कंपेयरिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए हमको दो चीज देखना पड़ता है, लैटिस एनर्जी एंड पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी व पोलराइजेशन एंड लैटिस एनर्जी। और दूसरी वीडियो में वो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इफ यू लाइक दिस चैनल और इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe this channel. Thank you.